देखो, अब जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बीआरएस बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो रिकंसाइल करता है किस किस चीज को। दो बुक होती है, एक तो होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। इन दोनों को रिकंसाइल या मैच करता है, वो स्टेटमेंट कहलाता है बीआरएस। ये ध्यान रखना, इस कैश बुक के अंदर दो कॉलम होते हैं, एक तो कैश कॉलम होता है और एक कौन सा कॉलम होता है, बैंक कॉलम। कैश कॉलम के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। बैंक कॉलम के भी डेबिट एंड क्रेडिट। बताओ कैश बुक का डेबिट क्या इंडिकेट करता है, बोलो। कैश बुक का डेबिट क्या इंडिकेट करता है, बोलो। रिसिप्ट। क्रेडिट क्या इंडिकेट करता है, ये डेबिट क्या इंडिकेट करता है, ये क्रेडिट क्या इंडिकेट करता है। अच्छा, पासबुक के अंदर भी दो साइड है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। बताओ पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है, रिसिप्ट, और पासबुक में डेबिट होने का मतलब क्या होता है, पेमेंट। सबको क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना, जब मैंने ऐसा बोला, सबसे पहले डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक का मतलब बोलो कौन सा बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक का मतलब बोलो कौन सा बैलेंस। अच्छा बोलो, बीआरएस में रिकंसाइल किसको करते हैं, कैश बुक के कौन से कॉलम को, बैंक कैश बुक के कौन से कॉलम को, किससे। अच्छा बताओ, कैश बुक के कैश कॉलम का कोई लेना देना है क्या बीआरएस से, नहीं। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक मतलब कौन सा बैलेंस, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक मतलब पेमेंट, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मतलब ओडी बैलेंस। अच्छा, पासबुक का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक का मतलब, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक का मतलब। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि बैंक ने अकाउंट क्रेडिट किया, इफ इट इज गिवन लाइक दिस, द बैंक इज क्रेडिटेड अकाउंट, तो बोलो उसका मतलब क्या होता है, पैसा आना कि पैसा जाना। बैंक ने क्रेडिट किया मतलब, अच्छा पैसा आएगा तो बैंक क्या बढ़ाएगा, बोलो पासबुक बढ़ाएगा, कैश बुक बढ़ाएगा, पासबुक। और अगर ऐसा गिवन है बैंक ने अकाउंट डेबिट किया, अगर ऐसा गिवन है बैंक ने अकाउंट डेबिट किया, इसका मतलब मनी का, बैंक ने अकाउंट क्रेडिट किया, इसका मतलब मनी का इनफ्लो। यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, अगर ऐसा लिखा है चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बोलो इस लाइन का मतलब क्या होता है। चेक इशू करना मतलब बोलो क्या कम कर दिया हम लोगों ने, क्या कम कर दिया, कैश बुक। और प्रेजेंट नहीं हो, पासबुक कम हुई क्या, नहीं। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, एडजस्टमेंट सारे वहां करेंगे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो सारा प्लस माइनस कैश बुक में, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो सारा प्लस माइनस पासबुक में। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, वापस समझाओ, आगे बढ़े। अभी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहता हूं, वापस कोई रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। आ जाओ एक बार टीएस पे, आ जाओ सब लोग, बुक ओपन करें एक बार सब लोग टीएस एक बार। चलो, कम टू क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 13.56, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ फटाफट। कम टू क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 13.56। कम टू क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 13.56। देखो ध्यान दो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एसर्टेन द पासबुक बैलेंस ऑफ मेसर्स दीपक एंड कंपनी ऑन 31 मार्च 2024। आपको पासबुक का बैलेंस निकालना है, तो बनाओ, फॉर्मेट बनाओ एक बार। हाँ बोलो। 21 हो गया था, 21 क्वेश्चन देख लो एक बार, बनाओ फॉर्मेट बनाओ। अच्छा, बैलेंस कौन सी तारीख का निकालना है, 31 मार्च 2024, तो लिखो बी आर एस एज ऑन
बनाओ BRS एज ऑन 31 मार्च 24, बनाओ फॉर्मेट, बनाओ BRS एज ऑन 31 मार्च 24। सबसे पहले गिवन है बैंक ओडी एज पर पासबुक, सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2024 63,400। अब बताओ बैंक ओडी मतलब कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस? तो कहां लिखे, प्लस साइड या माइनस साइड, कहां लिखे? तो लिखो आप बैलेंस एज पर, और ये बैलेंस किसके हिसाब से? अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है मेरा? स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, ध्यान देना। तो सारे प्लस और माइनस किस में करोगे आप लोग? सारे प्लस और माइनस कैश बुक में करना। स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश बुक है, इसलिए सारे प्लस और माइनस कैश बुक में करना। पहला पॉइंट पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन ओडी फॉर 6 मंथ 1600 इज एंटर्ड इन द पासबुक। इंटरेस्ट ऑन ओडी, अच्छा बताओ बैंक ओडी पे इंटरेस्ट लेगा कि बैंक देगा इंटरेस्ट? बैंक लेगा ना, मतलब बैंक डेबिट करेगा। तो इसका मतलब बैंक ओडी पे इंटरेस्ट के लिए पासबुक कम करेगा या बढ़ाएगा? ओडी पे तो बैंक इंटरेस्ट लेगा ना, मतलब पासबुक क्या होगी, कम होगी। अब इंटरेस्ट ऑन ओडी इज एंटर्ड इन द पासबुक, पासबुक में एंट्री है, मतलब कैश बुक में नहीं है। मतलब बोलो बैंक ने क्या किया, बोलो इस चक्कर में पासबुक बढ़ाई या पासबुक कम करी? पासबुक क्या करी बैंक ने, बोलो पासबुक कम करी। बोलो कैश बुक कम हुई क्या? नहीं। अब बोलो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है अपना, क्या करें? माइनस साइड लिखते हैं, कहां लिखे? माइनस साइड। तो लिखो आप, एक लाइन जोड़ के लिखना, कितने रुपए इंटरेस्ट ऑन ओडी? 1600 रुपए। माइनस साइड लिखो, इंटरेस्ट ऑन ओडी नॉट एंटर्ड। अच्छा है ना। मेरे को एक बात बताओ, सब लोग प्लीज ध्यान दो, इधर इधर ध्यान देना एक बार सब लोग। अभी अगर मान लो ये वाला केस एमसीक्यू में आ जाता है, जैसे मान लो आपको एमसीक्यू में ऐसा लिखा हो, बैलेंस ओडी बैलेंस एज पर कैश बुक, सब लोग प्लीज ध्यान से सुनना अभी, और नीचे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ओडी कितने रुपए, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब इसको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन देते हैं आपको ऐड 1600, सेकंड बोलते हैं लेस 1600। बोलो क्या आंसर होगा आपका? मेरी बात समझे आपको, मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मान लो एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में गिवन हो, ओडी बैलेंस 63,400 है, इंटरेस्ट ऑन ओडी 1600 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ओडी पे इंटरेस्ट, पासबुक कम हो गई, कैश बुक कम नहीं हुई। तो अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था आपका? तो क्या बोलोगे, बोलो क्या होना चाहिए? एमसीक्यू में है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। मान लो ये पार्ट एमसीक्यू में है, तो क्या बोलोगे आप? ये ऐड होना चाहिए या फिर ट्रू फॉल्स में लिखा है कि इट शुड बी एडेड और इट शुड बी लेस, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? क्या बोलोगे, बोलो क्या ऐड होना चाहिए, लेस होना चाहिए आपके हिसाब से? आपने पासबुक कम हो गई, कैश बुक क्या कर रहे हो आप, कम कर रहे हो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड, सेकंड मतलब माइनस होना चाहिए आपके हिसाब से। अब माइनस होगा या प्लस होगा मेरे को फिर बताओ। आप इसको क्या लिख रहे हो, माइनस में लिख रहे हो प्लस में लिख रहे हो? बट ओरिजिनल बैलेंस में माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है? भाई ओरिजिनल बैलेंस में क्या हो रहा है बताओ ना मेरे को। इस वाले बैलेंस में तो प्लस हो रहा है ना। आपका एडजस्टमेंट माइनस तो आप कर रहे हो, बट आपके एडजस्टमेंट में आपका जो ओरिजिनल बैलेंस में तो आप प्लस कर रहे हो ना। अब आपका ओरिजिनल बैलेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? आपका जो ओरिजिनल बैलेंस उसमें तो आप प्लस कर रहे हो ना। यहां पर हमेशा ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू में आता है तो बच्चे 100% गलती करते हैं इसमें। इसका एमसीक्यू में आंसर क्या होगा? ओरिजिनल बैलेंस में तो प्लस हो रहा है ना, ये ओरिजिनल बैलेंस में थोड़ा माइनस हो रहा है ये। आई बात समझ में? अच्छा, अब जैसे अगला पॉइंट पढ़ो, बैंक चार्जेस 300 फॉर द अबव पीरियड डेबिटेड इन द पासबुक। ना बताओ इसका मतलब क्या हुआ?
बैंक चार्जेस 300 रुपए पासबुक में डेबिट हो गए। बोलो इसका मतलब क्या हुआ? पासबुक क्या हो गई? कैशबुक कम हुई क्या? अब बोलो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? क्या करें? कम करें। अब अपन कर रहे हैं कम, बट अगर एमसीक्यू में आए तो बोलो ये क्या हो रहा है? ऐड। आपके ओरिजिनल बैलेंस में तो ऐड हो रहा है ना, आप चेक करो। इसमें तो ऐड कर रहे हो ना। तो लिखो बैंक चार्जेस 300। कोई दिक्कत? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इशू कर दिए। इशू कर दिया मतलब बोलो क्या कम कर दिया आपने? आपने किसी पार्टी को पेमेंट के चेक दिए, क्या कम कर दिया बोलो? क्या कम कर दिया? पासबुक कम हुई क्या? अब बोलो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? क्या करें? क्या करें स्टार्टिंग पॉइंट? मतलब ऐड की तरफ लिखेंगे ना। कहां लिखें? ऐड। अब ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो ये माइनस है आंसर। आपके ओरिजिनल बैलेंस में माइनस हो रहा है ना, आप लिखोगे प्लस की तरफ, बट इसमें तो माइनस हो रहा है ना। तो लिखो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए? 11680। यहां तक कोई डाउट? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट किया तो बोलो क्या बढ़ जाएगी? क्लियर ही नहीं हुआ ना अभी तक, पासबुक बढ़ेगी क्या? चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, क्या बढ़ा दिया आपने? कैशबुक बढ़ा। चेक डिपॉजिट होते कैशबुक तो बढ़ा देते ना अपन। कैशबुक बढ़ा दी, पासबुक तब बढ़ेगी जब क्लियर होगा, तो पासबुक बढ़ी क्या? अब बोलो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? तो क्या करें? क्या करें? कैशबुक कम या पासबुक कम? कैशबुक माइनस साइड लिखेंगे ना, तो लिखो माइनस। चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर्ड। कितने रुपए? 21700। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक इज क्रेडिटेड इन पासबुक 12,000। बोलो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया बैंक ने तो क्या बढ़ा देगा बैंक? बैंक क्या बढ़ाएगा? कैशबुक बढ़ी क्या? स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? क्या करें? प्लस साइड लिख दें, तो लिखो आप। कितना लिखोगे प्लस साइड? टोटल लगाओ आप 3 लाइन छोड़ करके। नेगेटिव साइड का टोटल लगाओ, कितना आ रहा है? 87,000। नेगेटिव ज्यादा आ रहा है। अब दिस इज अ बैलेंस एज पर। तो माइनस करो इन दोनों को। 63,320। तो ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा? ये नेगेटिव बैलेंस है, ध्यान रखना। लिखा भले पॉजिटिव साइड है, दिस इज योर नेगेटिव बैलेंस। समझ आया? एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन? सबको आ गया समझ में? क्वेश्चन 30 देखो, 30। कॉपी कर लिया सबने? कम टू क्वेश्चन नंबर 30। From the following information supplied by Sanjay, prepare his BRS on 31st March 2024। तो लिखो आप।
PRS as on 31st March 2024. बनाओ फॉर्मेट बनाओ. PRS as on 31st March 2024. देखो एक बार, अब बैलेंस किसके हिसाब से गिवन है पढ़ो. और ओडी मतलब नेगेटिव. 16,500. बैलेंस एज पर पासबुक है 16,500. बोलो इसमें कोई डाउट. सिंपल. ओडी मतलब नेगेटिव बैलेंस गिवन है आपको. पहला पॉइंट पढ़ो. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8750. इशू किया मतलब क्या कम हो गया. इशू किया मतलब कैशबुक कम हो गई, पासबुक कम हुई क्या. अब यहां बताओ स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है. स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है. क्वेश्चन स्टार्ट आपने पासबुक से किया है, ये मतलब स्टार्टिंग पॉइंट. कैशबुक कम हो गई, पासबुक कम हुई क्या. स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक क्या करें, क्या करें, कम कर दें. समझ में आया. तो लिखो एक लाइन छोड़ के, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड. कितने रुपए. नेक्स्ट. चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक नॉट कलेक्टेड. अब चेक डिपॉजिट हुआ. डिपॉजिट हुआ मतलब बोलो क्या होगा, क्या बढ़ जाएगी. डिपॉजिट किया मतलब कैशबुक क्या हो गई, पासबुक बढ़ी क्या. स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है. क्या करें, क्या करें बोलो, बढ़ा दें. तो लिखो ऐड. प्लस साइड लिखो. नेक्स्ट. चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. अब चेक रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, बट बैंक को कलेक्शन के लिए नहीं भेजा. अब रिकॉर्ड कर दिया मतलब बोलो क्या होगा, क्या बढ़ गई. कैश बुक बढ़ गई, बैंक की पासबुक बढ़ी क्या. स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, क्या करें, बढ़ा दें. तो चेक नॉट सेंड. कितने रुपए से बढ़ा दें, 2,000. पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक. पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक. बोलो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ पैसा आया डायरेक्ट बैंक को रिसीव हुआ, क्या बढ़ गया बोलो, क्या बढ़ गई. कैश बुक बढ़ी क्या. स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, क्या करें. पासबुक बढ़ गई, कैश बुक बढ़ी क्या. स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, क्या करें, कम कर दें. तो लिखो आप माइनस साइड लिखो. कितने रुपए, 3,500 रुपए. नेक्स्ट. बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक. बैंक चार्जेस डेबिट. डेबिट मतलब क्या हो गया बोलो, पासबुक क्या हो गई, कम. कैश बुक कम हुई क्या. स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, क्या करें, गुड, ऐड कर दो. कितने रुपए. प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग एडवाइस. लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम पे किया, बैंक ने डायरेक्ट पे कर दिया, तो बैंक क्या कम कर देगा, कैश बुक कम हुई क्या. स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, पासबुक क्या करें, बढ़ा दें. तो ऐड साइड लिखो. प्रीमियम
प्लस साइड लिखो 200 कितने रुपए 1980. बैंक हैड डेबिटेड 3100 फॉर पेमेंट ऑफ बिल. बैंक ने डेबिट मतलब बैंक ने आपके पैसे कम कर दिए. इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बोलो क्या होगा. बैंक ने कम कर दिया मतलब कैश बुक कम हुई क्या. स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है. स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है. पासबुक क्या करें तो ऐड साइड कर दो. देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक कितने रुपए टोटल लगाओ. 2 लाइन 3 लाइन छोड़ के लगाना टोटल है ना हमेशा. कितना आ रहा है बेटा 28. ये क्या आ रहा है बैलेंस एज पर. अब ये बैलेंस किसका आएगा क्यों आपने स्टार्ट पासबुक से किया था. कितना आ रहा है और ये नेगेटिव साइड है मतलब ये कौन सा हो गया. कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है ध्यान रखना. ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है. बोलो समझ में आया. एक आप लोग करोगे ट्राई. एक बार क्वेश्चन 26 करो ना ट्राई. क्वेश्चन नंबर 26 करो. 26 कर लिया था क्या अपन ने. 26 नहीं हुआ ना. 26 करो एक बार फटाफट. अब बिना बात किए करो 26 ट्राई एक बार. एक काम करो 1 मिनट दो. 26 से पहले 1 मिनट दो. मैं आपको थोड़ा इजी दे देता हूँ. 26 मैं ही करा दूंगा. क्वेश्चन 20 कर लो 20 20 कर लो इंस्टेड ऑफ 26 ट्राई क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 करो ट्राई 20 इंस्टेड ऑफ 26 ट्राई क्वेश्चन नंबर 20 और बिना बात किए करना तो हो जाएगा. क्वेश्चन 20 ट्राई करो. 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं फटाफट करो ट्राई. फॉर्मेट बनाओ प्रॉपर करो ट्राई क्वेश्चन 20.